बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो खबर है वो फ़याज़ राजा साहब ने दी है और उसको देखते ही ट्वीट को मुझे एकदम महसूस हुआ कि ये तो बहुत बड़ी खबर है अगर ऐसा होने जा रहा है तो। उसके बाद उनका वो जो तफसीली वीडियो है वो मैंने सुनी। कुछ चीज़ें उनकी ऐसी हैं जो कॉमन सेंस बताती है कि ये पॉलिटिकल ख्वाहिश सियासतदानों की हो सकती है। आर्मी चीफ कई दफ़ा कह चुके हैं, जो उनकी मीटिंग्स होती हैं या जहाँ पे लोग उनको मिलते हैं, हाल ही में तलबा का एक ग्रुप भी उनसे मिला था, वहाँ भी ये बात हुई थी कि वो अब एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते बल्कि वो अब रिटायर होना चाहते हैं। मेरी इतला के मुताबिक जो मीटिंग्स हुई हैं उनसे भी यही इन्फॉर्मेशन निकलती है कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। 3 मरतबा इस बात को मुख्तलिफ मौक़ों पर अनाउंस भी किया जा चुका है। DGISPR बता भी चुके हैं। जब हम लोगों की एक मुलाकात हुई थी काफ़ी पहले, तब आर्मी चीफ कह रहे थे कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, लेकिन जो टेक्निकल रीजंस फैयाद राजा बता रहे हैं ये एक नई चीज़ है। उनका ये कहना है कि कुछ चीज़ें वो अजीब तरीके से बता रहे हैं, इनको वेरीफाई किया जा सकता है या ISPR इसके ऊपर जो है वो वजाहत पेश कर सकती है, इसको क्लियर कर सकती है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी खबरें मार्केट में आती रहती हैं। नजम सेठी फौज के हवाले से बड़ी अजीब अजीब खबरें देते रहते हैं। अब तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत इतनी ज़्यादा है कि इदारे धांधली नहीं कर सकते, और धांधली अब की भी नहीं जा सकती। PTI को इलेक्शन लड़ना भी आ गया है। वो ना सिर्फ वोट डालते हैं बल्कि वोटों का ध्यान भी रखते हैं, गिनती करके अपने वोट पूरे भी करते हैं। तो यहाँ पे धांधली करना अब उतना आसान नहीं रहेगा। तो नजम सेठी ने, बाकी लोगों ने, उन्होंने एतराफ़ किया इस बात का कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है और वो इस वक्त अकेले एक बहुत बड़े लीडर का स्टेटस पाकिस्तान में एंजॉय कर रहे हैं। उनको ये पता है इलेक्शन आज हो या कल हो, जीतना उन्होंने ही है। और जो धांधली करने वाले फैक्टर्स हैं या जो तगड़े लोग हैं या ताकतवर हल्के हैं, उन सबको आइडिया है कि अब इसको काबू नहीं किया जा सकता। इस जिन को बोतल में बंद करना अब मुमकिन नहीं है। ये तो एतराफ़ कर रहे हैं जो PMLN के बहुत करीबी नवाज शरीफ के दोस्त हैं, जो सहाफ़ी, वो लोग ये कह रहे हैं। जो थोड़े दिन पहले तक ये कह रहे थे कि 17-18 हल्के जो है नून लीग जीत जाएगी और इमरान खान एक आधे में या 2 में कामयाब हो जाएंगे पंजाब में। लेकिन तमाम तर धांधली के बावजूद इमरान खान ने क्लीन स्वीप कर दिया पंजाब में। नून लीग ने मर के 3-4 सीटें जीती हैं, बाकी PTI की कामयाबी आपने देख ली वहां पे। अब हालात ये हैं कि आबद शेर अली का पोस्टर आप देखें तो इसमें आपको जुल्फिकार अली भुट्टो नजर आ रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो नजर आ रही हैं, इसमें आपको बिलावल भुट्टो नजर आ रहे हैं और 2 शरीफ भी हैं, यानी इसमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ, यानी भुट्टो 3 लगाए हैं, शरीफ 2 लगाए हैं और 2 लोगों के साथ सख्त ज्यादती की है इन्होंने। आबिद शेर अली ने, मैं प्रोटेस्ट करता हूं अगर वो नहीं करेंगे तो। इस पे मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी की तस्वीर जरूर होनी चाहिए थी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान PDM के सरबराह हैं। अगर PDM का उम्मीदवार है तो मौलाना फजलुर रहमान की फोटो, उनका मुंह सबसे बड़ा लगाया जाना चाहिए था पोस्टर के ऊपर। और मौलाना साहब के बाद जो एक बड़ा मुंह है वो आसिफ अली जरदारी साहब का होना चाहिए। तो उसका रीज़न ये है कि सारा अखराजात जोर लगाने में और लोगों को मनाने में वो तो जरदारी साहब का था। मौलाना साहब तो उनके सिर्फ सरबराह है ना, मियाँ साहब तो बाहर बैठे हुए हैं। तो ये आबद शेर अली ने एक ज्यादती की है। मेरे ख्याल में अगले पोस्टर्स के अंदर वो इसकी तस्हीह कर देंगे और PDM के बाकी रहनुमाओं की तस्वीरें भी लगाएंगे। MQM की भी लगानी चाहिए, बाकी सबकी भी लगानी चाहिए। बहरहाल फैयाद राजा साहब ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने यह फैसला किया है कि उनको 6 माह की तौसी ऑफर की जाएगी उनकी मुद्दत मुलाजमत में। उसमें वो कहते हैं 2 मकासद हासिल हो जाएंगे। पहला मकसद ये है, वो कहते हैं जी सबसे पहले तो वो चेक करेंगे कि इमरान खान साहब ये 9 हल्कों के अंदर इलेक्शन जीतते हैं या कुछ कम के अंदर जीतते हैं। अगर तो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत है और इमरान खान साहब 9 के 9 हल्कों से इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन ऑफर कर सकते हैं इंपोर्टेड हुकूमत के लोग या जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब। और उस एक्सटेंशन के नतीजे में, और 6 माह की एक्सटेंशन, उसमें 2 काम मुबैना तौर पे जो फैयाद राजा साहब ने बताया। नंबर 1 कि फिर आम इंतखाबात होंगे फरवरी-मार्च के अंदर, और वो शायद ये चाहते हैं कि उस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हूं, उन पे शायद उनका ट्रस्ट ज़्यादा है कि वो ज़्यादा बेहतर इलेक्शन करवा देंगे उनके लिए या पाकिस्तान के लिए, जैसे भी आप समझें इसको। दूसरा, वो ये चाहते हैं कि कुछ रिटायरमेंट्स हो जाएंगी और उसके बाद
जो नए आने वाले आर्मी चीफ के लिए जो नाम हैं उनकी लिस्ट थोड़ी सी तब्दील हो जाएगी। कुछ ऑफिसर रिटायर हो जाएंगे, कुछ नीचे से आ जाएंगे, तो एक लिस्ट, ये मुबैना तौर पे ये फयाज राजा साहब ने इसको क्लेम किया है, मैं आपको एज इट इज़ रिपोर्ट कर रहा हूं। इसकी तस्दीक मैंने नहीं की, और वो मैं इसलिए नहीं कर सकता, आजकल राब्ता ही नहीं करता, कोई सवालों के जवाब ही नहीं मिल रहे, और नंबर सारे मेरे से छीन के मेरा मोबाइल जो है वो उसके अंदर ज़ाया कर दिए गए हैं। तो सिचुएशन अब आपके सामने, लेकिन फिर भी मैंने चंद सोर्सेज से बात की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल तो डिनाई नहीं इस खबर को किया जा सकता, पॉसिबिलिटीज हर चीज़ की होती हैं। तो कुछ ऑफिसर नीचे से सीनियर हो जाएंगे और उनमें से किसी को शायद मई के बाद आर्मी चीफ बना दिया जाएगा। अगर 6 माह की एक्सटेंशन जनरल बाजवा को मिलती है तो हो सकता है ये 6 माह से थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए, तो डिपेंड करता है कि क्या फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये खबर एक बहुत बड़ी बन जाएगी आने वाले वक्त में, और इसका पता चलेगा आपको अक्टूबर नवंबर में। लेकिन 25 सितंबर में चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। इसी माह की 25 तारीख को इमरान खान साहब 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं अकेले। क्या वो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे? रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तो वो बना रहे हैं। अगर वो 9 के 9 हलकों से इलेक्शन जीत जाते हैं तो सिचुएशन यकसर बदल जाएगी, और फिर नवाज शरीफ और जरदारी साहब को वो सारा कुछ करना पड़ेगा जिसको किसी लिहाज से जमहूरी नहीं कहा जा सकता, जिसको किसी लिहाज से सियासी नहीं कहा जा सकता। फिर वो हर तरह का टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले उनकी एक और कोशिश भी है कि 9 हलकों के इलेक्शन से पहले किसी भी तरह करके इमरान खान साहब को नाअहल करवा दिया जाए, वो नाअहल हो जाए इमरान खान साहब, टेक्निकली इनको बाहर कर दो। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मीडिया के ऊपर जो मेहनत की जा रही है ना ताकतवर लोगों की जानिब से, वो भी बंद नहीं हुई। एयरवाई को हुकूमत की क्या जरूरत है? कभी कोई हुकूमतें भी चैनल बंद करती हैं इस तरह, अदालतें ऑर्डर दे रही हैं, चैनल बंद पड़ा हुआ। आप जानते हैं एयरवाई कैसे बंद हुआ है? ताकतवर लोग हैं, ताकतवर हल्के हैं, वो एयरवाई उन्होंने बंद कर दिया। एक्सप्रेस न्यूज में जो दबाव डाला गया मुझे ऑफ एयर करने के लिए, निकालने के लिए, मैं जानता हूं कि वो दबाव हुकूमत का उतना नहीं था, फारग कर दिया गया। अरशद शरीफ को उनका प्रोग्राम वापस ले लिया गया, उनको चैनल से निकलवा दिया गया। असल रीजन क्या है बच्चा बच्चा जानता है। पाकिस्तान में बोल एक नए नाम को एंटर कर रहा है। उस वक्त बोल टीवी की नशरियात पूरे पाकिस्तान में बार बार बंद की जा रही हैं। अब बोल का बाजू मरोड़ा जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा। बच्चा बच्चा जानता है कौन कर रहा है। अभी सहाफियों के ऊपर नए मुकदमात बनाने की तैयारी की जा रही है। बच्चा बच्चा जानता है कि कौन कर रहा है और क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं। देखिए, अगर चीजें नॉर्मलाइज होने की तरफ जा रही हो ना, और लड़ाई अपने खात्मे की तरफ जा रही हो, तो फिर ऐसी चीजें नहीं होती। इसका मतलब है कि लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। इसका मतलब है चीजें नॉर्मलाइज होने वाली नहीं है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके लिए मीडिया को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और उन तमाम मुखालिफ आवाजों को कुचल देना बहुत जरूरी है जो मुखालिफ आवाजें उस वक्त उठेगी जब वो ज्यादती पाकिस्तान के साथ की जा रही होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये खामोशी जो है वो एक तूफान का पेश खैमा है, और ग्राउंड तैयार की जा रही है मुखालिफ आवाज़ों को चुप करा के, सबको खामोश करके, हर चीज़ को कंट्रोल करके, ताकि कल को कुछ किया जाए तो किसी के पास बोलने की गुंजाइश मौजूद ना हो। कुछ गिरफ्तारियां भी मजीद होंगी दोबारा से, और ये चीज़ें मार्केट में आ भी रही हैं। अब आ जाए, इमरान खान साहब ने जलसा किया। जलसे में क्या किया अगले मैं पोर्शन में आपको रिपोर्ट कर दूंगा। इमरान खान साहब गए बहावलपुर में, बड़ा तगड़ा उनका जलसा था। जहां जाते हैं रिकॉर्ड बना देते हैं। गुजरात में लोगों ने कभी इतना बड़ा जलसा नहीं देखा जितना बड़ा कल किया इमरान खान साहब ने। अब वो जा रहे हैं और जलसा उन्होंने बहावलपुर में किया है। वहां जो उन्होंने कहा वो अगले व्लॉग में, लेकिन आपको मैं ये बता देता हूं कि उससे पहले वो राजनपुर गए, वहां का उन्होंने दौरा किया, सैलाब मुतासरीन के मामला देखे, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अरकान असम्बली, हुकूमत और मैं मिलकर सैलाब मुतासरीन की मदद करेंगे। ये इमरान खान साहब ने कहा है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगले एतवार को एक और टेलीथॉन वो करेंगे। इमरान खान साहब अभी एक कल एतवार आ रहा है और एक अगला एतवार है। अगले एतवार को इमरान खान साहब एक और टेलीथॉन करने जा रहे हैं जिसमें वो अपने हमवतनों से फंड कलेक्ट करेंगे। उम्मीद है कि उसमें ज़्यादा टीवी चैनल्स इमरान खान को दिखाएंगे, और क्योंकि एयरवाई अब ऑन एयर चला गया है तो उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा। तो उम्मीद की जाती है कि ज़्यादा फंडिंग शायद इकट्ठी होगी उस मामले में। इमरान खान साहब ने इसमें शुक्रिया
अदा किया लोगों का। और उन्होंने कहा कि मेरी टेलीथॉन के जवाब में 2.3 अरब रुपए ये अब तक अतिया हो चुके हैं, मिल गए हैं। मुल्क में और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने जो दिए उनका मशकूर हूं। वो लोग जिन्हें अपने ऐलान के मुताबिक अतियात जमा करवाने हैं वो बराए करम जमा करवाएं। जो लोग बाकी रह गए वो जल्दी, जो इन्होंने ऐलान किया हुआ वो पैसे जमा करवा दें। मेरी टीम उन समुंदर पार पाकिस्तानियों की मदद के लिए काम कर रही है जो बड़ी रकूम की तरसील के लिए 5013C के इस्तस्ना के मुंतज़िर हैं। वो एक ख़ास किस्म का इस्तस्ना चाहते हैं ताकि वो बड़ी रकूम की ट्रांसफ़र पाकिस्तान में कर सकें। तो उसके लिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरी टीम उसके लिए काम कर रही है कि ये फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करें और आप वो पैसा पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करें जो बड़ी रकूम है, और इस तरह वो 5 अरब 5.5 अरब पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद इमरान खान साहब फिर अगली ट्रांसमिशन करेंगे और उसके अंदर दोबारा से फंडिंग होगी। एक और चीज़ है वो सैलाब के हवाले से, और वो ये है कि जिन सैलाबज़दा इलाकों के अंदर पानी आया ना, वो पानी अगर अगले 1 महीने तक नहीं निकला तो पाकिस्तान की बेशुमार ज़मीनें जो हैं वो बंजर हो जाएंगी, वो ज़ाया हो जाएंगी। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। तबाहकुन सैलाब के नुकसानात हम 50 साल पीछे जा चुके हैं। इसमें एक गैर मुल्की खबर रसां इदारा AFP, उसके मुताबिक सिंध के एक किसान, उन्होंने बताया कि हम 50 साल पीछे जा चुके हैं और इनकी 2500 एकड़ ज़मीन पर कपास और गन्ने की फसल कटाई के करीब थी, जो अब मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। और लोग भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। अब कहते ये हैं कि जितनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, 72 घंटे तक लगातार बारिशें होती रही हैं, ज़मीनों के ऊपर जो पानी खड़ा हो गया है, अगर ये ज़्यादा अरसे तक खड़ा रहा, पानी आए और गुजर जाए तो सूरत हाल कुछ और होती है। पानी आए और ठहर के खड़ा हो जाए और 1 महीना खड़ा रहे तो ज़मीन की ज़रखेज़ी और ज़मीन की काबिलियत बहुत बुरी तरह मुतासिर हो जाती है। ये मामला है, अगर खुदा ना खास्ता ये मामला चलता रहा और ये पानी जल्दी ना निकला तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत पाकिस्तान के लिए बन जाएगी। आने वाले वक्त में हमें ग़िज़ाई किल्लत का सामना भी खुदा ना खास्ता करना पड़ सकता है। अब इस सिलसिले में किया क्या जाए? देखें, जब भी कभी बारिशें ज़्यादा होती हैं, सैलाब आता है ना, तो वो दरियाई रस्तों को लेता है। हमेशा पानी नीचे की तरफ जाता है और कराची जो है या आपका जो साहिली इलाका है वो पाकिस्तान का सबसे निचला इलाका है। जैसे जैसे ऊपर आते हैं, ऊपर फिर पंजाब है, पंजाब से ऊपर खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान है, ये सारे एरियाज आपके ऊपर की तरफ जाते हैं तो पानी नीचे की तरफ बहता है और उसके रास्ते बने हुए हैं जिन्हें हम दरिया कहते हैं। जब कभी बारिशें तवक्को से बहुत ज़्यादा हो जाएं, 5 गुना हो जाएं, 7 गुना हो जाएं, तो होता क्या है कि मुख्तलिफ एरियाज में पानी जमा हो जाता है और दरियाओं में पानी का फ्लो बढ़ के बाहर निकल आता है। तो इस तरह एक सैलाब जैसी कैफियत पैदा हो जाती है और आसपास की ज़मीनें सारी डूब जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो पानी समुद्र में गिरता रहता है, वैसे वैसे दरिया का लेवल नीचे जाता है और साइडों का पानी दरिया में जमा होता है, और जब वो दरिया में जमा होता है तो वो पानी भी सारा का सारा समुद्र में चला जाता है। इस तरह 10-15 दिनों के अंदर पाकिस्तान खुश्क हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े ताकतवर और तगड़े जिम्मेदारों ने अजीबोगरीब किस्म की अपनी ज़मीनों में बंद बांधे हुए हैं। जो गरीब किसान हैं या आम लोग हैं, उनकी ज़मीनों के अंदर जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो ये बड़े बड़े ज़मींदार अपनी ज़मीनों के पानी के लिए तो उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है, लेकिन बंद बांध के अपनी ज़मीनों में से गरीबों का पानी गुजरने नहीं देते। तो उसकी वजह से वो पानी दरियाओं में नहीं जाता और लेवल नीचे नहीं आता। पाकिस्तान में बेशुमार ज़मीनें ऐसी हैं, आम हारियों की, किसानों की वो ज़मीनें हैं जिनके आगे बड़े बड़े सरदारों ने बंद बांधे हुए हैं और वो उनके अंदर शगाफ डालने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उससे उनकी कुछ ज़मीन मुतासिर होती है या पानी उनकी ज़मीन में से गुजर के आगे जाएगा। तो ये जो वजह है, ये सबसे बड़ी वजह है कि वो सारे पानी को अपनी ज़मीन के ऊपर से गुजर कर जाने नहीं देना चाहते कि हमारी ज़मीन का थोड़ा सा नुकसान भी ना हो, और इसकी वजह से पाकिस्तान का एक बड़ा नुकसान हो रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो इदारे हैं, तमाम इदारे, उनको बैठ के मैपिंग करनी चाहिए और उन तमाम जगहों पर शगाफ डालना चाहिए हंगामी बुनियादों के ऊपर, चाहे वो ज़मीन कितने भी ताकतवर आदमी की है। अभी मुझे एक फ़ोन आया, केडी साहब बड़े मशहूर हैं, केडी साहब के नाम से खालिद मलिक साहब है, ये ड्रामा इंडस्ट्री का एक नाम है, बड़ी मेहनत के साथ काम करते हैं। इन्होंने कहा जी हम गए हैं, हमने जाकर सैलाब मुतासरा इलाकों में विजिट किया है, जोडो से लेकर रोशनाबाद तक कहते जी हम गए हैं। वहाँ एक बहुत बड़े वडेरे की आगे ज़मीन है और पीछे कुछ 10-10 फुट खेतों के ऊपर पानी खड़ा हुआ है
वो कहते हैं अगर वो वहां पे शगाफ डालने दे वो वडेरा, तो ये पानी निकलना शुरू हो जाएगा 10-15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर निकल जाएगा। लेकिन अगर वो शगाफ नहीं डालने देगा तो ये पानी 6 महीने भी यहीं खड़ा रहेगा और ये ज़मीनें हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगी। फिर इनको वापस दरखेज होने में बहुत टाइम लगेगा। ये सारी सूरत हाल है और इसमें हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन सारी चीज़ों को ठीक करे। IMF ने बड़े शिकवे और शिकायतें की हैं मौजूदा हुकूमत से। शौकत तरीन साहब ने भी एक दावा किया है कि हम होते तो IMF को बाय बाय करते। अगले व्लॉग में आपको मैं बताऊंगा पेट्रोल और बिजली कैसे मज़ीद महंगे होने जा रहे हैं, ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। और रेडियो पाकिस्तान का जो एक खर्चा है वो उठाने के लिए वो बोझ भी पाकिस्तान के आम आदमी पे कैसे अब डाला जाएगा। टीवी के बाद, पाकिस्तान टेलीविज़न के बाद रेडियो पाकिस्तान भी। अगले व्लॉग में बताता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।